नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रिएटर बॉय, जहां मिलती है झारखंड की हर बड़ी और सटीक जानकारी। राजनीति हो या खेल, मनोरंजन हो या आपके शहर की खबरें, सब कुछ तेज, भरोसेमंद और साफ अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं 25 फटाफट खबरें 10 मिनट में, सिर्फ न्यूज क्रिएटर बॉय पर। झारखंड सरकार ने अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। रांची पुलिस की एसआईटी ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बच्चों का अपहरण कर भीख, देह व्यापार और मानव तस्करी में धकेलते थे। गिरोह के तार बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैले हैं। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईंट भट्ठा संचालकों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईंट बनाने के लिए मिट्टी निकालने पर पर्यावरण स्वीकृति, प्रदूषण बोर्ड की अनुमति और डीएमएफटी में भुगतान जरूरी होगा। मिट्टी को माइनर मिनरल माना गया है, इसलिए सभी नियम ईंट भट्ठों पर लागू होंगे। झारखंड में बढ़ती ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग बदली है। केजी से छठी तक की कक्षाएं अब सुबह 9 बजे के बाद होंगी। यह व्यवस्था 19 से 24 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। डीसी ने आदेश दिया है ताकि बच्चों को ठंड और कोहरे से बचाया जा सके। ओरमांझी से 61 दिनों से लापता 12 साल का कन्हैया कुमार को रांची पुलिस ने कोडरमा से सुरक्षित बरामद कर लिया है। वह 22 नवंबर 2025 को लापता हुआ था। एसएसपी की निगरानी में एसआईटी ने कार्रवाई की। इसी दौरान अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भी खुलासा हुआ। रांची के पिस्का मोड़ में देर रात हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने संजय पांडे गिरोह के 4 लोगों को पकड़ लिया है। पुलिस ने हथियार और गाड़ी जब्त की है। जांच में सामने आया है कि गोलीबारी जमीन के लेन देन और पैसों के विवाद की वजह से हुई थी। घायलों का इलाज जारी है। झारखंड सरकार फरवरी में करीब 1000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश से लौटने के बाद अंतिम फैसला होगा। जेपीएससी और जेएसएससी से चयनित सीडीपीओ, सहायक प्राध्यापक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सीजीएल सहित कई पदों के अभ्यर्थियों को रांची में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जमशेदपुर के साकची स्थित ऐतिहासिक आम बागान को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए टाटा स्टील ने कदम उठाया है। विधायक सरयू राय की मांग पर कंपनी ने उपायुक्त से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात करने को कहा है। मैदान की सुरक्षा के लिए नई चहारदीवारी बनाई जाएगी। बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन मां सरस्वती की पूजा होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:37 पर है। इसे अब बूझ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन लेखनी, रति कामदेव की भी पूजा होती है। जमशेदपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। गिरिडीह के भरकट्टा ओपी क्षेत्र में नदी पुल के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 58 वर्षीय सुकर मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने आवाज सुनकर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। झारखंड में शीतलहर का असर कम होने लगा है। दिन में तापमान बढ़ने से गर्माहट महसूस हो रही है। ठंड के मौसम में पहली बार अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार गया है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है। सुबह हल्का कोहरा रह सकता है। गिरिडीह से धनबाद जाने वाली सड़क पर 19 जनवरी की रात 11 बजे से 20 जनवरी सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। रेलवे पुल के पास नाली डायवर्सन कार्य के कारण भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किया गया है। व्यवस्था के लिए 9 जगहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने एक युवक को कार से खींचकर कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक रामगढ़ निवासी रविंद्र डांगी था। घटना रविवार रात हुई। इलाके में हाथियों का झुंड घूम रहा था। वन विभाग ने मुआवजा देने और सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड में जल्द शहरी निकाय चुनाव होने वाले हैं। रांची मेयर पद को लेकर झामुमो और कांग्रेस में खींचतान बढ़ रही है। पूर्व मेयर और महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस उनके समर्थन में है, जबकि झामुमो अपने विचारधारा वाले उम्मीदवार को आगे लाने की तैयारी कर रहा है। जमशेदपुर में XLRI द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मैक्सी फेयर का भव्य समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने शानदार प्रस्तुति दी, जिस पर हजारों युवा झूमते नजर आए। 46वें मैक्सी फेयर में शिक्षा, मार्केटिंग और मनोरंजन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रिम्स में 11 साल बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की शुरुआत नई बिल्डिंग से हो गई है। अब नेत्र विभाग की ओपीडी, भर्ती और इलाज आधुनिक भवन में होगा। जल्द ही ईएनटी सेवाएं भी शुरू होंगी। नई व्यवस्था से रांची समेत पूरे झारखंड के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।
रामगढ़ के कुज्जू नया मोड़ के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा तेज रफ्तार और बिना हेलमेट बाइक चलाने से हुआ। पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल भेजा और दोनों क्षतिग्रस्त बाइक जब्त कर ली हैं। झामुमो छात्र मोर्चा मांडर कॉलेज इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज प्राचार्य से मुलाकात कर छात्रों की समस्याएं रखी। छात्रों ने बताया कि बीए प्रथम सेमेस्टर 2025-29 के नए छात्रों का आईडी कार्ड अब तक नहीं बना है। प्राचार्य ने 8-10 दिनों में आईडी कार्ड बनने और कॉलेज की पेयजल समस्या जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। झारखंड के नक्सल प्रभावित कोल्हान क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने नई रणनीति बनाई है। सीआरपीएफ डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चाईबासा पहुंचकर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए। जल्द ही सारंडा और पोड्डाहाट इलाकों में बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे और नए सुरक्षा कैंप भी बनाए जाएंगे। देवघर नगर थाना पुलिस ने गोदाम चोरी का खुलासा करते हुए पूर्व कर्मचारी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी 24 अक्टूबर की रात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है और चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए जांच जारी है। पश्चिमी सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तीसरी कार्यकारिणी बैठक अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि हर साल की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी को नेवटिया गेस्ट हाउस में वनभोज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही चैम्बर से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।